हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर एंड एग्रीकल्चर की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए गाइस, आज बात करते हैं एग्रीकल्चर के टॉपिक पर। एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो हम बात करते हैं वो अभी हम बता रहे हैं आपको एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस, सो ध्यान से देखिएगा। सस्य विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि सस्य विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी शब्द दो शब्द से मिलकर बना होता है। एग्रो प्लस नोमस, इसका मतलब होता है प्रबंध करना। प्रबंध करना किसका प्रबंध करना? फसलों का। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन में ऐसा कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों उत्पादन एवं भूमि प्रबंध करना। फसलों उत्पादन हेतु भूमि प्रबंध करना, सॉरी हेतु है एवं नहीं है, फसलों उत्पादन हेतु भूमि प्रबंध करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कि एग्रोनॉमी में फसल, फसल क्या है? फसल, फसल आप ऐसा कह सकते हो कि पौधों का ऐसा समूह। फसल क्या है? पौधों का ऐसा समूह। लिख देते हैं हम, नोट कर लीजिएगा आप लोग। पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है। फसल क्या है? पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी ना किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, क्या कहलाता है? फसल। अब बात करते हैं फसल में जलवायु की। जैसे जलवायु, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर फसलों का प्रकार क्या है, फसलों का वर्गीकरण पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम इसकी जलवायु आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। चलिए गाइस, तो बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण हम क्या करते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर करें अगर इसका वर्गीकरण, तो फसलें तीन प्रकार की ऐसे वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले यहां लिख दें हम खरीफ, रबी और जायद। ऋतुओं के आधार पर अगर फसलों का वर्गीकरण किया जाए तो खरीफ, रबी, जायद सभी लोग जानते हैं ये मौसमी फसलें हैं। खरीफ यानी कि बरसात की फसल,
रबी यानी कि सर्दियों का मौसम, ठीक है, और जायद यानी का गर्मियों का मौसम, ठीक है। इन दोनों ही फसलों में कॉमन बात क्या है कि इन दोनों ही फसलों में, खरीफ एंड जायद की फसल में दोनों में है कैसी जलवायु की जरूरत होती है, गर्म। कैसी जलवायु चाहिए इनमें, जलवायु की बात कर रहे हैं यहां पे हम। खरीफ और जायद की जो फसल होती है इसमें गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसमें ठंडी जलवायु। रबी की फसल में कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या नाम, जायद और खरीफ में गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर फसलों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार से बांटी गई हैं, 3 प्रकार से, खरीफ, रबी, जायद। इसका क्रम आपको पता होगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे इनका एक विशेष वो बताए दे रहे हैं आपको कि इसमें क्या करना है आपको, ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा आप। यहां खरीफ बात करते हैं जून जुलाई, जून जुलाई। इससे क्या होगा, आपको इनकी जलवायु अगर आ जाएगी एग्जाम में तो आप जलवायु निकाल सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज रहेगी कि अक्टूबर नवंबर, जैसे बात किया रबी की फसल, अब आपको पता है कि ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल है। अब आप क्लियर कर सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर कैसा मौसम रहता है, ठंडा, यानी कि ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहां से अगर जलवायु आ जाएगी तो आप इसका जो टाइम है, पीरियड है बोने वाला, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ खरीफ की फसल में जून जुलाई, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और जायद में बात करते हैं, ये अप्रैल, मार्च से अप्रैल, ये क्या है, इनकी बोए जाने वाला टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड बताया है, बोए जाने वाला। ये फसल, ये नहीं समझना आप कि इनका इतने समय के लिए ही ये फसल होती है कि अक्टूबर में बोई जाए और नवंबर में इसको काटा जाए, ऐसा नहीं है। ये इनका कौन सा टाइम पीरियड बताया हमने, बोए जाने वाला टाइम पीरियड है ये जून जुलाई में। आप देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आज हम बेसिक बता देंगे, इसके बाद जो डीपली क्लास देंगे उसमें हम इन सबको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी हम केवल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें जून जुलाई वाली फसल, कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे लोबिया हो गया आपका, लोबिया। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि 4 फसलें दी गई हैं, अब इनमें से आप फाइंड आउट कीजिए कि खरीफ में बोई जाने वाली कौन सी फसल है, या खरीफ के महीने में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बताया हमने, लोबिया, सनई हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गई, तिल यानी तिली हो गई, ठीक है। ये मुख्य फसलें हैं, इनको आप माइंड में फिक्स कर लेंगे तो ये वैसे जनरली लोगों को पता होती हैं। जैसे पता है बरसात के सीजन में बोई जाने वाली फसल मूंगफली या तिली, ये अपने यहाँ ज्यादातर मौसमी फसलें होती हैं। तो ये तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि जनरली हैं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो ये मान के चलिए कि ये जो फसलें दी गई हैं आपको, इनके नाम आपको नॉर्मली याद हो जाने चाहिए। फिर हम इनकी जलवायु और इनके विशेष कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली बता देंगे, ठीक है। चलिए तो अभी बात करते हैं, ये हो गई अक्टूबर के महीने की जो फसलें हैं उनको देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण फसल सब लोग जानते हैं, गेहूं। सभी जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी होती है, गेहूं होगी, चना हो गया, मटर हो गई, मसूर हो गया, ठीक है, और सरसों हो गया। ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। यहां बात करें तो इसमें सेम वही फसलें जो कि आप मौसमी आपको मिल जाती हैं, जैसे आप यहां पे लगा सकते हो, बात कर रहे थे और मार्च अप्रैल में, यानी जायद की फसल। जायद की फसल में मुख्य जो फसलें हैं वो हैं ककड़ी, सभी लोग जानते होंगे लगभग, खीरा,
तरबूज, खरबूज इत्यादि। ये मुख्य फसलें हैं जो कि हमने आपको बता दी हैं, क्योंकि इतना बेसिक आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी, खरीफ, जायद कौन से महीने की फसलें हैं। ये मंथ इनकी आपको पता होने चाहिए, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर यानी मार्च, अप्रैल। ये कुछ मुख्य फसलें हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इनका आर्थिक वर्गीकरण के बारे में बात करें तो उनमें क्या होगा, फिर अपन डीपली चले जाएंगे, जैसे अनाज वाली फसलें, दलहनी वाली फसलें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीपली हो जाएगा। फिलहाल तो आप इसका देख लीजिए। जलवायु का हमने बता ही दिया था आपको कि गर्म जलवायु, कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म। यहाँ कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म। यहाँ कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी। ये जलवायु का हो गया। अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, आप लोगों को इनके पीएच मान भी बता देंगे। इसके पहले आप थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा, जैसे बात किया जाए बीज की, फसल का तो हो ही गया है। अब अगर कोई बात करता है कि बीज, तो बीज क्या होता है वो देखिएगा, चलिएगा। इस बात करते हैं और बीज की। बीज यानी सीड्स की। बीज, फसल से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर बीज क्या है, ठीक है। तो बीज की डेफिनेशन में अगर हम बताएं तो कुछ नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि बीज क्या है, पौधे का वह छोटा रूप है। देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन भी लिखे दे रहे हैं हम, चलिए। बीज पौधे का वह छोटा रूप है जो अनुकूल परिस्थिति पाकर नए पौधे को जन्म देता है। बीज क्या है, बीज पौधे का वह छोटा रूप है जो अनुकूल परिस्थिति पाकर नए पौधे को क्या करता है, जन्म देता है। तो ये हो गया बीज, ठीक है। अब अगर बीज में यही बात करते हैं तो बीज के प्रकार की बात करते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है एक बीजपत्री बीज और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। बीज के प्रकार में क्या लिखेंगे आप लोग, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज सिंपल सी बात है, जिनमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, और द्विबीजपत्री बीज जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप केवल बीज का देखा, बीज आखिर इसको समझ लीजिएगा। बीज में जिन बीजों में दो भाग हो जाएं, जैसे मान के चलिए चना, यहां आ जाएगा द्विबीजपत्री बीज, क्योंकि इसको दाल बनाई जाती है। यहां लिख लीजिएगा, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो लगभग सभी द्विबीजपत्री बीज कहलाती हैं। एक बीजपत्री बीज में जैसे गेहूं है, गेहूं के बीज के कभी दो भाग नहीं हो सकते, होते भी हैं तो आपने देखा होगा गेहूं बीज से टूट जाएगा। मतलब एक्जेक्टली जैसे कि चने के दो भाग हो जाते हैं, सेम गेहूं के नहीं होते। गेहूं एक बीजपत्री बीज है, ठीक है। धान, यहां जैसे चना लिख दिया, एक बीजपत्री में आता है अरंड। यहां कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। मटर हो गया, चना, मटर, मसूर। मैंने कहा जितनी दालें बनती हैं वो सभी क्या हो गए, द्विबीजपत्री बीज हो गए, और जिनकी दाल नहीं बनती है वो क्या है, गेहूं है, अरंड है और धान है, ठीक है। ये एक बीजपत्री बीज में आ जाएंगे, ठीक है। बीज का प्रकार देख लीजिएगा, आप इतना देख लीजिए। अगली वीडियो में हम आप लोगों को डीपली बता देंगे, और ज्यादातर जैसे अधोभूमिक बीज है
या भूमियों पर एक बीज है, इनके बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एग्रीकल्चर के बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे हम और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।